90% बच्चे ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ग्राफ वाले क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि हमेशा से ग्राफ वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में ग्राफ वाले क्वेश्चन छोड़ के न आए तो इस वीडियो को पूरा देखिए और यकीन मानिए कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपसे ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है कोई भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और कोई भी ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है आराम से जो है सॉल्व करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या कह रहा है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो इन दोनों समीकरणों का हमें ग्राफ खींचना है। फिर क्या कह रहा है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि x अक्ष के सहारे जो है एक त्रिभुज भी बनेगा तो त्रिभुज के जो 3 शीर्ष होते हैं उसके निर्देशांक भी निकालना है। फिर कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो जो त्रिभुज बना रहेगा उसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पे जो है इन दोनों समीकरणों का जो है ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने से पहले इन दोनों समीकरणों के हमें दो हल निकालने पड़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, लेकिन ग्राफ खींचने के लिए जो है हमें जो है केवल 2 हल ही पर्याप्त होते हैं। ठीक है, तो आइए दोनों समीकरणों के जो है दो हल जो है हम पहले निकाल लेते हैं। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के लिए, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के लिए। यहां हम टेबल बनाएंगे, यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y। ठीक है, चलिए तो यहां x की पहली वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो चलिए यहां x की पहली वैल्यू हम 3 रख देते हैं। तो 3 रखने के बाद अगर इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ x की जगह हम 3 रखेंगे। तो 3 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो 3 1 हो जाएगा 4, तो माइनस वाई प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0। जब हम 4 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे y की वैल्यू 4 लिखेंगे। तो चलिए अब दूसरा हल भी निकाल लेते हैं। तो दूसरे हल के लिए जो है तो x की वैल्यू जो है हम क्या रखेंगे, तो चलिए x की वैल्यू जो है हम 0 रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 0। अगर हम 0 रख के इसे सॉल्व करें तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 0 खत्म हो जाएगा भैया, माइनस वाई 1 को उधर करेंगे -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे y की वैल्यू 1 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है दूसरे समीकरण के भी 2 हल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड के लिए, समीकरण सेकंड क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के लिए। यहां भी टेबल बना लेंगे, यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y। ठीक है, तो चलिए यहां भी x की वैल्यू कुछ रख देते हैं। तो यहां x की वैल्यू क्या रखेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम 0 रख देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें 0 रख के सॉल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे 3 गुणे 0 प्लस 2i माइनस 12 बराबर 0। 3 का गुणा 0 हम करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2i 12 को अगर हम उधर करेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा। तो 2i बराबर 12, 2 से काट देंगे तो 2 6 12, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 6। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा हल भी निकाल लेते हैं। तो दूसरे हल में जो है x की वैल्यू क्या रखें, तो चलिए -2 रख देते हैं, -2। आप कोई भी मान जो है अपने से रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम x की वैल्यू -2 रख के सॉल्व करें तो 3 गुणे -2 प्लस 2i माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी -6 भैया, प्लस 2i माइनस 12 बराबर 0। 12 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 2i माइनस 18 बराबर 0। 18 जब उधर करेंगे तो 2i बराबर 18, 2 से 18 काटेंगे तो 2 9 18। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, तो इस तरह जो है हम दोनों समीकरणों के दो हल जो है निकाल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसे जो है हम ग्राफ पेपर पे जो है अंकित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पहले दोनों समीकरणों के दोनों हलों को यहाँ लिख लेते हैं। क्या था दोनों हल भैया,
3 4 और 0 1। तो यहां लिखेंगे हम 3 4 और 0 1। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट के लिए था। और समीकरण सेकंड के लिए क्या था? 0 6 माइनस 2 9। तो यहां लिखेंगे हम 0 6 और लिखेंगे माइनस 2 9। ठीक है, तो चलिए इन बिंदुओं को जो है हम ग्राफ पेपर में जो है अंकित करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम यहाँ जो है x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। तो ये है x अक्ष, यहाँ हम लिखेंगे x o x डैश, और ये है y अक्ष, यहाँ लिखेंगे y o y डैश। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है पहले वाले हल को या पहले वाले बिंदु को ग्राफ पेपर पे जो है अंकित करते हैं। देखिए जो पहला वाला बिंदु है ये दोनों प्लस में है, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों पहले चतुर्थांश में पड़ेंगे। देखिए ये है पहला चतुर्थांश, और ये है दूसरा, और ये है तीसरा, और ये है चौथा। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पहला वाला चतुर्थांश जो है प्लस प्लस होता है, और दूसरा वाला जो है माइनस प्लस होता है, और तीसरा वाला जो है माइनस माइनस होता है, और चौथा वाला जो है प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला वाला बिंदु जो है प्लस प्लस है, इसका मतलब ये हुआ कि यह पहले चतुर्थांश में पड़ेगा। और जो पहला वाला मान है उसको जो है हम x अक्ष पे काउंट करते हैं, और जो दूसरा मान है उसको हम y अक्ष पे काउंट करते हैं। तो चलिए पहले हम जो है 3 को x अक्ष पे काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ O से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3, उसके ऊपर जो है 4 बार काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4। तो पहला बिंदु जो है आपका यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला बिंदु हो गया 3 4। तो यहां हम लिख भी सकते हैं 3 4। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है दूसरे वाले बिंदु को अंकित करते हैं। देखिए इसमें जो है एक मान 0 है और दूसरा मान जो है 1 है। अगर जो है एक मान 0 हो तो या तो वह जो है x अक्ष पे पड़ेगा या तो y अक्ष पे पड़ेगा। तो यहाँ पे x का मान जो है 0 है, तो यह जो है किस अक्ष पे पड़ेगा? y अक्ष पे पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए y अक्ष पे जो है ऊपर की तरफ पड़ेगा, क्योंकि y की वैल्यू जो है 1 जो है वो प्लस में है। तो यहाँ पर जो है ये दूसरा बिंदु हो जाएगा 0 1। एक बार गिनेंगे तो यहीं आएगा, तो इसका मान है 0 1। यहाँ लिख देंगे हम लोग 0 1। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को जो है हम मिलाकर एक रेखा जो है खींच लेते हैं। ठीक है, देखिए तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा जो है हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पहली रेखा। तो चलिए अब हम जो है दूसरे समीकरण के हलों को भी जो है ग्राफ पेपर जो है अंकित करते हैं। तो पहला बिंदु है 0 6। यह कहाँ पड़ेगा? या तो x अक्ष पे पड़ेगा या तो y अक्ष पे पड़ेगा। तो x का मान 0 है, तो यह जो है y अक्ष पे पड़ेगा। तो y अक्ष पे जो है 6 प्लस में है, तो ऊपर की तरफ पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो यही पड़ेगा। ठीक है, चलिए कलर में ले लेते हैं। तो यहाँ जो है ये पहला बिंदु है 0 6। ठीक है, तो इसका नाम लिख देते हैं 0 6। ठीक है, तो अब हम जो है दूसरा बिंदु जो -2 9 है, यह जो है दूसरे चतुर्थांश पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला मान माइनस है, दूसरा वाला मान प्लस में है। तो पहले x अक्ष पे -2 को काउंट करेंगे हम लोग। तो 1 2, फिर ऊपर की तरफ जो है 9 बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहाँ पड़ेगा? यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक दूसरी रेखा हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, देखिए तो अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी रेखा हमारी बन गई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं के सहारे और x अक्ष के सहारे, यहाँ देखिए पहले ये जो पहली वाली रेखा ये वाली है, और ये जो दूसरी रेखा है जो ग्रीन कलर वाली है ये दूसरी रेखा है, और ये जो है x अक्ष है। तो इन दोनों रेखाओं और x अक्ष के सहारे एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इस तरह। ठीक है, तो एक त्रिभुज का जो निर्माण हो रहा है, अब ये आपसे पूछ रहा है कि इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए। ठीक है, तो त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। एक तो यहाँ पर है, और दूसरा जो है यहाँ है, और तीसरा जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए पहले हम त्रिभुज का नाम रख देते हैं। तो इस त्रिभुज का नाम रख देंगे हम लोग, तो यहाँ हम लिख देंगे A, और यहाँ लिख देंगे हम B, और यहाँ लिख देंगे C। तो हमें A B C इसके जो है निर्देशांक निकालने हैं। तो यहाँ अगर हम A की बात करें, ये देखिए पहले अगर हम A की बात करें तो A के जस्ट एकदम नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर आना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम O बिंदु से अगर हम काउंट करें यहाँ पर, तो 1 2 ये x का मान हो गया। फिर उसके बाद इसके ऊपर A तक अगर जाएंगे हम 1 2 3, तो 2 3 A का निर्देशांक हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 3।
ठीक है, तो यहां अगर हम लिखें बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या है भैया, 2 3। इसी तरह जो हम बी का निकाल सकते हैं, देखिए बी जो है यहाँ पर है, तो यहाँ अगर हम ओ से काउंट करेंगे जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं, तो यह जो है -1 और 0, हम बताए हैं पहले ही, अगर x अक्ष पे जो है ये बिंदु है या y अक्ष पे कोई बिंदु है तो एक मान जो है 0 होता है, तो अगर x अक्ष पर है तो y का मान 0 होगा, तो यह जो है कितना हो जाएगा -1 0, तो यहाँ हम लिख देंगे -1 और 0। ठीक है, तो बिंदु बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, बिंदु बी के निर्देशांक, तो बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे -1 0। ठीक है, तो इसी तरह जो है हम बिंदु सी के निकाल लेंगे। आप सोच के बताइए कि बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए यहां अगर ओ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 4 पर है, तो यहां पर हो जाएगा 4 0। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 4 0। ठीक है, अब उसके बाद ये बोला है क्वेश्चन में, देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। तो चलिए जो त्रिभुज बना है उसको हम लोग जो है छायांकित भी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बना है ABC, उसको हम लोग छायांकित कर देते हैं इस तरह। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग इसको छायांकित कर सकते हैं। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने ग्राफ वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लिया है। ठीक है, हमें विश्वास है कि यह क्वेश्चन जो है आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।